किसी ने क्या खूब कहा है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान ने सिर्फ लकीरें दी है, रंग हमें भरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह एक और नई स्टोरी आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, एक बार एक शिष्य परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाता है और जाकर कहता है कि गुरुजी, जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन मुझे उस सफलता के बाद का जो सुख मिलता है, वो खुशी होती है, वो खुशी नहीं मिल रही है। आज मेरे पास धन है, दौलत है, एक अच्छा मकान है, मेरे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर भी मुझे जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिल रहा है। यह सुनकर गुरुजी अपने पास खड़े कमरे में जाते हैं और कमरे में जाकर 3 गेंदें लेके आते हैं, जिनमें एक गेंद चीनी मिट्टी की, दूसरी कांच की तथा तीसरी रबड़ की गेंद। इन तीनों गेंदों को लेकर आकर गुरुजी उस शिष्य को हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों गेंदों को तुम उछालो। यह देखकर शिष्य चौंक गया। फिर उसने गुरुजी की बात मानी और उसने कहा कि गुरुजी, इस गेंदों का क्या करूं? तो उसे हाथ में थका गुरुजी ने कहा कि इन गेंदों को तुम उछालो, शर्त यह है कि एक गेंद हमेशा हवा में रहनी चाहिए। यह सुनकर शिष्य ने उसी गुरुजी ने जिस प्रकार बताया था उसी हिसाब से उसने उन गेंदों को फेंकना स्टार्ट किया। कुछ देर तक चलता रहा। उसके बाद में उस शिष्य के हाथ से कोई गेंद गिर रही थी। अब इस शिष्य ने यह मान लिया कि किसी एक गेंद को गिराना होना ही होगा, तो वह फेंकते हुए, इसमें तुमने अपनी इस कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को महत्व दिया, उसी प्रकार तुमने अपनी जिंदगी में केवल रबड़ की और कांच की गेंद को ही महत्व दिया, चीनी की मिट्टी को महत्व नहीं दिया। यानी कि तुम पैसों के पीछे भागते रहे, तुम विरासतों की वस्तुओं के पीछे भागते रहे, बड़े बड़े महंगे घरों के पीछे भागते रहे, महंगे मोबाइलों के पीछे भागते रहे, लेकिन तुमने अपनी पहली प्राथमिकता, आवश्यकता, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे विचार, तुम्हारे खुद के प्रति दायित्व को तुमने पीछे हटा दिया, जिससे तुम दुखी ही रहोगे। तुमने अपने आप को पीछे रखा और अपने पैसे, अपने धन को आगे रखा, जिससे तुम दुखी हो। अगर तुम्हें भी खुश रहना है तो तुम अपने आप को पहले खुश रखो, पहले बाद में अपने विलासतों की वस्तुओं को, पहले अपने परिवार के लिए समय निकालो, बाद में किसी और कार्य के लिए। धन्यवाद दोस्तों।